मुतासिरीन को खराज अकीदत पेश करने के लिए अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े होकर उनकी याद में 2 मिनट की खामोशी अख्तियार करें। श्रद्धांजलि, शोक और संकल्प का सत्र। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया, जहां हर चेहरा गमगीन था और हर नेता गुस्से से भरा हुआ था। स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने सत्र की शुरुआत करते हुए पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए हम अमन, रवादारी और हमदर्दी की कदर क़ीमत के लिए अपनी वाबस्तगी का इरादा करते हुए मुतासिरीन को खराज तहसीन पेश करें, ताकि उनकी कुर्बानियां रायगां न हो जाए और हम सब उन मुश्किलात का मुकाबला करते हुए मजीद मजबूत और मुत्तहिद होकर उभरें। मैं ऐवान के मोअज़्ज़ज़ अरकान से दरख्वास्त करता हूं कि वो इस अलमनाक वाक़े के मुतासिरीन को खराज अकीदत पेश करने के लिए अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े होकर उनकी याद में 2 मिनट की खामोशी अख्तियार करें। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए निंदा प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव के जरिए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि पहलगाम जैसे हमले कश्मीरियत की भावना, संविधान के मूल्य, जम्मू कश्मीर और भारत की एकता, शांति और सौहार्द के खिलाफ है। उन्होंने सदन में मौजूद सभी राजनीतिक दल, धार्मिक एवं सामुदायिक नेता, युवा संगठन, नागरिक समाज समूह और मीडिया संस्थानों से अपील की कि ऐसे समय में हिंसा का त्याग करें और शांति, एकता और हमारे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए मिलकर काम करें। पहलगाम के जो लोग हमारे इस हादसे में मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहां मैं खड़ा हुआ हूं। उसके साथ साथ ये जम्मू कश्मीर का कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा, कोई भी हमारी मां, हमारी बहन ऐसी नहीं होगी जिसके आंख से आंसू न छलके हों। ये कुछ ऐसे फोटोग्राफ थे जो आने की नस्लों तक, नस्लें दर नस्लें ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में याद रखी जाएंगी। वहीं कांग्रेस विधायक जी.ए. मीर ने भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर का हर शख्स हमले के खिलाफ बिना किसी आह्वान के सड़कों पर उतर आया था। हमने इस हमले के खिलाफ एकता दिखाई और सर्वदलीय बैठक बुलाई। सभी ने केंद्र सरकार का पूरा समर्थन किया और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग देने का संकल्प लिया, जो एक इशारा है कि इस तरह का कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहलगाम के बाईसरन में जो वाक़ा पेश आया वो निंदनीय, उसको जितना भी कंडेम किया जाए उतना कम है। तो इसलिए नेशनल लेवल पर इमीडिएटली अगर भारत सरकार ने देश में एक वातावरण बेहतर बनाए रखने के लिए ऑल पार्टी बुलाई, वो भी एक सराहनीय कदम था और बरवक्त था। ये अलग बात है कि उसमें तमाम देश की पॉलिटिकल पार्टीज ने जाकर के अपना पूरा विश्वास, अपना पूरा समर्थन देश में हालात को बेहतर करने के लिए, हमारे सिटीजन्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार को पूरी तरह ताउन दिया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद गनी लोन ने भी पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने बताया कि यह हमला पिछले 35 सालों में सबसे बर्बर था। पहलगाम हमले के बाद हर कश्मीरी का खून खौल उठा। हर कश्मीरी अपने घरों से बाहर आया और इस हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी के साथ उन्होंने कश्मीर के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि कश्मीर के लोगों ने ऐसे समय में पर्यटकों की मदद की है। मुझे लगता है कि इस किस्म की बर्बरियत इन पिछले 35 साल में शायद इतनी बर्बरियत हमने कभी नहीं देखी कि जहां वो टूरिस्ट जो यहां की खूबसूरती एंजॉय करने आ रहे थे, हमारे साथ हमारे होटलों में रह रहे थे, हमारे टैक्सी वालों के साथ जा रहे थे और हमारे सरजमीन पर बाहर से कोई आकर उनको शहीद कर, और हमें सल्यूट करना चाहिए उनके लवाकिन, उनके रिलेटिव्स को। इतना बड़ा नुकसान होने के बाद जो बातें उन्होंने की, उससे एक जो बड़ी आग लग सकती थी
उसको हमने थमा दिया और मोहब्बत का एक वो माहौल बना दिया जहां पूरे हिंदुस्तान में आज उस कश्मीरी का चेहरा भी नजर आया कि जो अपनी जान दे रहा था एक टूरिस्ट को बचाने के लिए। मारा गया और मुझे वहीं चर्चा में हिस्सा लेते हुए सीपीएम विधायक यूसुफ तारिगामी ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने आतंकवाद को धर्म से अलग बताया। उन्होंने कहा कि हम लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हिंदुस्तान की सलामती ही हमारा धर्म है। साथ ही यूसुफ तारिगामी ने खून खराबा करना और लोगों में डर फैलाना ही आतंकवादियों का एजेंडा बताया और उसके साथ ही पहलगाम हमले के गुनहगारों पर कार्रवाई की मांग की। टेररिस्टों ने कोशिश की है एक एजेंडा थोपने की। एक तो ये कि हमारे मेहमानों की जाने ली शर्मनाक है, दर्दनाक है, अफसोसनाक है। लेकिन यहीं पर बस नहीं, वो रुके नहीं यहाँ पर, बल्कि उन्होंने एक जानबूझकर अपने हाकिमों, अपने मालिकों के कहने पर किया होगा एक एजेंडा भी पेश किया, वो तकसीम का। नहीं तो आज मुझे बताइए क्या कितने हजार लोग पिछले दहाइयों में मारे गए, हजारों की तादाद में। जम्मू का चेहरा, कश्मीर का चेहरा, हम सब का चेहरा ये दुनिया को पता चले। लेकिन अगर अपने ही खफा, अगर अपने ही इस वोट की खातिर हिंदू मुस्लिम की बातें कर लें, दरार पैदा करने की कोशिश कर लें, ये हाउस मेरे ख्याल में मैसेज भेजना चाहिए। हम इस मुल्क के शहरी हैं, जिम्मेदार शहरी है। इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क में रहने वालों की सलामती हम सब का धर्म है, हम सब का एक ड्यूटी है। ये एक मैसेज आनी चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र में सभी दलों ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और जम्मू कश्मीर की शांति, सौहार्द और एकता को बनाए रखने का संकल्प लिया और कश्मीरियत का पैगाम दिया। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट।